नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। लव, सेक्स और मर्डर, बरेली में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल आरोप के मुताबिक यहां एक युवक ने गर्भवती प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गर्भवती होने के चलते लड़की उसके ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लगी थी। ऐसे में शादी करने के बहाने उसने लड़की को सुनसान इलाके में बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। लेकिन वारदात के एक सप्ताह के बाद पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चला कि जो युवती थी उसका गांव के एक जो 20 साल का युवक है उससे संबंध हो गए थे और उसका पेट में गर्भ हो गया था। उस युवक के द्वारा, प्रेमी के द्वारा उस गर्भपात कराने के लिए उसको दवाई भी दी गई थी, लेकिन गर्भपात नहीं करा पाया था। इसके बाद वो अपने सामाजिक डर से और सामाजिक बदनामी के डर से उसने युवती को एक सुनसान जगह बुलाकर उसका रस्सी से गला घोट दिया। इस पुलिस के द्वारा इसमें धारा 302 का मुकदमा पूर्व में पंजीकृत किया गया था और क्योंकि जो युवती थी वो नाबालिग थी, इसलिए इसमें अन्य धाराएं हैं उनकी भी वृद्धि की जा रही है और युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उधर अलीगढ़ के गोंडा इलाके के गांव में धान के खेत में 4 साल की लापता मासूम बच्ची का शव बरामद किया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का कहना है कि रविवार को बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। परिजनों ने बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा भी किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि खेत में एक बच्ची का शव यहाँ खेत में मिला है, तो मौके पर तुरंत ही थाना पुलिस पहुँची और सीओ और मैं एसपी ग्रामीण हम भी मौके पर पहुँचे हैं। फील्ड यूनिट को यहाँ पर बुलाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही जो अन्य साक्ष्य हैं उनको संकलित किया जा रहा है। इसमें मुकदमा पूर्व से दर्ज है, उसमें धाराएँ तरमीम करके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसकी जाँच की जाएगी। वहीं अलीगढ़ में बच्ची का शव मिलने के मामले में बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए क्या लिखा है उन्होंने वो हम आपको बताते हैं। मायावती लिख रहे हैं कि अलीगढ़ जिले में एक दलित मासूम बच्ची का शव धान के खेत से बरामद किया गया। परिवार वालों ने इसे दुष्कर्म के बाद हत्या का अंदेशा जताया है। यह घटना अति गंभीर और दुखद है। सरकार इस मामले की सही तरीके से जांच कराकर पीड़ित परिवार को जरूर न्याय दे। और क्राइम की अगली स्टोरी बागपत से, जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले बुजुर्ग को 2 बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। परिजनों ने पैसों के लेन देन में 2 परिचित युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज सुबह खेखड़ा पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नेपाल सिंह है जिनको कुछ लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। पुलिस तत्काल नेपाल सिंह को अस्पताल लेकर गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। नेपाल सिंह के परिजनों ने एक तहरीर दी, इसमें उन्होंने 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाया हत्या का। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है, जहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर हापुड़ में आज सुबह कोतवाली पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से शराफत नाम का एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। उसके पास से पुलिस ने सोने की चेन, नकदी, एक बाइक और तमंचा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश हापुड़ के पॉश इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाया करता था, चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करता था और उसके ऊपर आसपास के जनपदों में लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई ठंडी सड़क मालगोदाम रोड पर, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार के अस्पताल भेज दिया गया। घायल बदमाश का नाम शराफत है। ये पेशेवर लूट और चेन स्नैचिंग का काम करता है। गाजियाबाद और हापुड़ में इसके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। हमीरपुर में बीजेपी के मंत्री के एस्कॉर्ट में लगे 2 सिपाहियों के बीच मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, राइफल तानकर गोली चलाने की कोशिश भी की गई। आरोप है कि शराब के नशे में सिपाही देवेंद्र यादव ने दूसरे सिपाही के साथ मारपीट की और हंगामा होता हुआ देखकर नेताजी ने खुद बाहर आकर इनके झगड़े को शांत करवाया। एसपी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये मामला पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का बताया जा रहा है। उधर आरोपी सिपाही ने शराब के नशे में होने से इनकार करते हुए दूसरे सिपाही पर मारपीट करने और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। बदतमीजी करके मुझे मारा, मेरी राइफल छीन ली और मोबाइल भी छीन लिया। किस वजह से मारा आपको? कोई गलती नहीं थी।
आप लोग देखिए दारू शाम की- में वहाँ, हाँ अगर मैं पी हूँ मेरी डांटी करा लो अगर मैं गलत हूँ। मेरा मोबाइल भी छीन लिया एक राइफल इसने मुझको मारा। किनकी हमराई हैं आप? जी यहाँ मैं मंत्री जी के स्कोर में। नगद सर्किट हाउस के पास स्कोर ड्यूटी में लगे सिपाही द्वारा भद्रता की गई तथा अपने साथी कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में तत्काल उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित की गई तथा उक्त दोषी पुलिस कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर विधायक के काफिले पर हमला हुआ है। दरअसल छर्रा विधायक के काफिले पर ग्रामीणों का हमला हुआ है। ठाकुर रविंद्र पाल सिंह छर्रा के बीजेपी के विधायक हैं। ग्राम प्रधान समेत 11 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अस्थि कलश विसर्जित कर ये सभी लोग लौट रहे थे। इसी दौरान रोड पर घूम रहे छुट्टा गोवंश को लेकर विधायक से विवाद हो गया और उसके बाद गांव वालों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। अब पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और केस दर्ज किया गया है। एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई जांच तेज हो गई है। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रिमांड पर तीनों आरोपियों से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी करवाएगी सीबीआई। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीबीआई की टीम आज तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज उनको नैनी सेंट्रल जेल से लाया गया है। तीनों से अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है और सीबीआई की टीम तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एक जानकारी ये भी सामने आई है कि सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी करवा सकती है तीनों आरोपियों की। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब सीबीआई की टीम ने आरोपियों को कस्टडी में लिया और सूत्रों की माने तो रिमांड के दौरान सीबीआई इन आरोपियों की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी करवाएगी। दूसरी तस्वीर महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत की है और तीसरी तस्वीर उन आरोपियों की है जिनका महंत की सुसाइड नोट में जिक्र था और वो इस मामले में शक के दायरे में है। ये 3 तस्वीरें बता रही कि सीबीआई की जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं आज सुबह की तस्वीर है जब तीनों आरोपियों को लेकर सीबीआई की टीम नैनी सेंट्रल जेल से जा रही थी और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं संदिग्ध हालात में मौत के बाद से गुत्थी उलझी हुई है जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में सीबीआई के रडार पर वो सभी लोग हैं जिनका सुसाइड नोट में जिक्र है। और चलिए रुक करते हैं फतेहपुर का, जहां पर प्रेमी युगल का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रेमिका का शव सड़क के किनारे मैदान में पड़ा मिला तो वहीं कुछ दूरी पर धान के खेत में प्रेमी का शव पड़ा मिला। प्रेमी युगल का शव मिलने की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों की शिनाख्त कर परिजनों को खबर दी गई। पुलिस को मौके से जहर की पुड़िया, ग्लास, पानी की बोतल मिली है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। थरियाव थाना क्षेत्र की वारदात है। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। देखने पर सबूत पता चलता है कि इन्होंने कुछ पॉइजन खाया हुआ है, झाग उग निकले हुए हैं और मुंह पर निशान भी है। जानकारी प्राप्त की गई तो महिला लतीफपुर की रहने वाली है और जो पुरुष है वो दलौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गोरखपुर में अपराधियों की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस को देखकर हड़बड़ाहट में बेड से नीचे गिरने पर युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि होटल में छापेमारी के दौरान शराब के नशे में धुत युवक बेड से गिरकर घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। उधर मृतक के दोस्त ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसका यह आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसके दोस्त की जान गई है, लेकिन पुलिस ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर कोतवाली नगर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सिटी कोतवाली क्षेत्र के नखासा बाजार की घटना है। पुरानी रंजिश को लेकर संघर्ष हुआ। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। घायलों में एक शख्स को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है।
तस्वीरें आप सहारनपुर की देख पा रहे हैं, जहां पर दो पक्ष कैसे आमने सामने आ गए, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आए, देखते ही देखते कहासुनी हो गई और उसके बाद वो कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त भी की जाए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। क्राइम न्यूज में रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर मॉडलिंग के नाम पर महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में गोमती नगर पुलिस ने एक महिला और दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक लखनऊ से वाराणसी ले जाकर एड फिल्म के बहाने आपत्तिजनक फोटोशूट किया गया और इसे सोशल मीडिया, टेलीग्राम समेत अन्य सोशल साइट्स पर अपलोड किया गया और वीडियो हटाने के एवज में उससे 2 लाख रुपए की मांग की गई। और अब खबर ललितपुर से है, जहां पर खेत में फसल काटने गई एक महिला पर गांव के दबंगों ने हमला बोल दिया। महिला के सिर और हाथ पैर पर गंभीर चोट आई है, उसे इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घायल महिला के परिजनों का आरोप है कि दबंग उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी है, पुलिस अब जांच कर रही है। देवरिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसपी ने खबर का संज्ञान लेते हुए वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं और दोनों को बरामदगी के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। बता दें कि प्रेमी युगल ने धर्म की बंदिशों को तोड़कर शादी कर ली। अब महिला ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके पति के परिजनों को परेशान न किया जाए। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। ये मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल इस मामले में लड़की के पिता ने गौरी बाजार थाने में युवक पर लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद लगातार लड़के को हाजिर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस बीच प्रेमी युगल का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें लड़की बार बार कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और दोनों बालिग हैं, इसलिए उसके पति के परिवार वालों को परेशान न किया जाए। इस अभियोग में विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। आज इस संबंध में अफरता की ओर से एक तथाकथित वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी प्रामाणिकता की छानबीन कर उसमें अपेक्षित कार्रवाई। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या किसी कलाकार का कोई धर्म हो सकता है? जब किसी को रंगमंच पर आप देखने जाते हैं तो क्या सबसे पहले उसका धर्म देखते हैं? ऐसा क्यों है कि किसी समाज का हिस्सा जाहिल सोच के पैरोकार दूसरों को धर्म का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं? क्या खुद के अंदर कभी उन्होंने झांक कर देखा है कि उनके अंदर कौन सा शैतान बैठा है जो अपने ही समाज के लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है? ये दानिश खान हैं, हमारे साथ में ही साथी कलाकार हैं। वो मेरे कल घर में घुसे, उन्होंने मुझे धमकाया, कहा तुझे मार दूंगा। वो कहते हैं कि साहब तू रामलीला में राम का कैरेक्टर नहीं करेगा। तो सवाल धर्म के ठेकेदारों से है, क्यों दानिश को रंगमंच पर मंचन नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ मुस्लिम होने की सजा उन्हें दी जा रही है, या फिर भगवान राम से इतनी नफरत है कि दानिश के किरदार को ही मिटाना चाहते हैं? इसीलिए दानिश के घर पर घुसकर मारने की धमकी दी गई। लीला में राम का कैरेक्टर करता हूँ और मैं पिछले कई सालों से राम का कैरेक्टर करता चला रहा हूँ, जिससे उनको प्रॉब्लम है। इस बात को लेके कई बार उनसे मेरी हॉट टॉक हो चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा ही हद कर दी। कल करीब 10:30 बजे वो मेरे घर पे चला आया, घुस गए। वैसे ये पहली बार नहीं था जब दानिश को धर्म के ठेकेदारों ने टारगेट किया था। दानिश के रंगमंच से परेशान धर्म के ठेकेदारों ने पहले बाहर डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन दानिश ने धर्म के सौदागरों से जब सवाल किया तब दानिश के साथ टकराव बढ़ता गया। हालात इतने बिगड़ गए कि दानिश के घर में घुसकर अब राम के किरदार को मारने की धमकी देने वाले धर्म के सौदागर पहुंच गए। उन्होंने ये गलत किया, क्योंकि जब वो मेरे कल घर में घुसे, उन्होंने मुझे धमकाया, कहा तुझे मार दूंगा, तू इस लायक ही नहीं बचेगा जो राम का कैरेक्टर करेगा।
और चलिए इसके साथ ही क्राइम न्यूज़ में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।